हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबको कल बताया था कि कल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो उसी के साथ आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी का क्वेश्चन है। दोस्तों, अभी तक जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं सब में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस मॉडल सेट से आया है। तो आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार बोर्ड वाले जो हैं इसी से क्वेश्चन डालेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कल करा चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपको 1 से लेकर के 30 तक में कुल 15 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, क्रियात्मक संगठन क्या है, यानी व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रियात्मक संगठन क्या है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रबंध का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, समझाइए। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन है विपणन एवं बिक्री में अंतर कीजिए, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच अंतर कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन या इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर मान लीजिए आप ये क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका नहीं भी आया तो इस टॉपिक से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इससे आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा इसी सब टॉपिक से आएगा जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संवर्धन मिश्रण किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमोशन मिक्स। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर कीजिए, यानी डिस्टिंक्ट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 7वां नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण 8वां नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। जैसे यहाँ पे देखिए नियंत्रण की प्रक्रिया की विवेचना पूछा। ठीक है, अब हम इससे इससे रिलेटेड हमारा नियंत्रण टॉपिक से और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम इसको पढ़ के गए हैं, तो हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम सेम आंसर लिखेंगे और आंसर जो होगा हमारा सही आंसर होगा। बशर्ते आपको आंसर जो लिखने हैं वो अच्छे तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। देखिए आंसर सही लिखने का सही तरीका क्या है, आंसर सही लिखने का तरीका है कि अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो आप उसका क्या करें कि एक पेज जो होता है, एक पेज आपका जो है इस तरह का पेज रहा होगा। ठीक है, इस तरह का पेज है, इधर चौथाई कटा हुआ रहेगा। तो एक 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 2 नंबर प्रश्न जो है 2 नंबर का आंसर जो है आप इस आधे पेज से लेकर के इतना तक दे, पूरा पेज को मत फिल करें। पूरा पेज को अगर आप फिल कर रहे हैं, एक पेज में दे रहे हैं 2 नंबर वाले का आंसर, तो आपका वो क्या होगा, देख करके वो जो चेक करने वाला होगा समझ जाएगा कि ये जो बंदा है पेज भरने का काम किया है। तो उसमें आपका क्या होगा, एवरेज मार्किंग कर सकता है या फिर आपके क्वेश्चन को आवश्यकता अनुसार काट भी सकता है। ठीक है, क्योंकि शब्द सीमा पर ध्यान देने के लिए लिखा हुआ रहता है। तो इसका आंसर जो है आप क्या करें, एक पेज जो होगा ये बड़ा सा पेज हो गया, यहाँ में आप आधा में दें या आधा से थोड़ा ज़्यादा भर सकते हैं, यानी कि पूरा पेज नहीं भरना है। यानी एक पेज में आपको उसको ना जो चेक करने वाला है उसको 2 क्वेश्चन दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पेज यहाँ पे बना चुके हैं हम, यहाँ पे एक पेज बन गया, इधर चौथाई खिंचा हुआ है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, इसका आंसर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन लिख के यहाँ से चालू कर दिए, यानी एक पेज में उसको 2 क्वेश्चन दिखना चाहिए 2 नंबर वाले के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
यहाँ पे हम आप सबको आंसर नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि आंसर कराने में आपको सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, जो जितना समय अभी ना आप लोग के पास है नहीं मेरे पास है। आप लोग क्या कीजिए, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए और अपने पास जो भी बुक है, मॉडल सेट हो या फिर बुक हो, उसमें ये क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए और उसका आंसर जो है अपने तरीके से देख लीजिए। या फिर हो सकता है आप अगर नोट्स रखे हों तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें उसमें लिखी गई है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय प्रबंधन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन सामाजिक बर्बादी है, कैसे, एडवर्टीजमेंट इज सोशल वेस्ट, हाउ। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना करें, एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है, उद्यमिता को सृजनशील क्रियाकलाप क्यों समझा जाता है, वाई इंटरप्रेन्योरशिप इज रिगार्डेड एज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं दो सिद्धांत को बताइए, स्टेट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आ गया, तो हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक को लेंगे और उसके सारे सिद्धांत को ध्यान से देख लेंगे। हो सकता है अगर आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं पूछे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में कह रहा है, समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर करें, डिफरेंट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। 17 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दीजिए, गिव सजेशंस टू मेक एडवर्टीजिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण के अर्थ को समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेबराइजेशन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भर्ती के विभिन्न बाह्य स्रोतों का उल्लेख करें, मेंशन डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखे, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखे, तो इसको ना आप डायग्राम बना करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। वो कैसे करेंगे, से लिख देंगे अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक, और ऐसे करके अगर 5 कारक है तो हम 1 2 3 करके और यहाँ पे खंड बना करके 1 खंड 2 खंड 2 3 खंड, इसमें 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ऐसे लिख करके और उसके बाद में फिर नीचे 1 नंबर दे के ये टॉपिक को लिख करके या डैश का चिन्ह दे के अगर उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपको और भी अच्छा नंबर मिल सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 21, कार्य पर प्रशिक्षण तथा कार्य से दूर प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन करें, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन मैनेजमेंट। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के किन्हीं दो तत्वों को बताइए, मेंशन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पे सही आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक सरल विज्ञान है, कैसे, मैनेजमेंट इज एनी इजी साइंस, हाउ। 25 नंबर क्वेश्चन है, वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मींट बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 26 नंबर क्वेश्चन है, संदेश वाहन शब्द का क्या अर्थ है, व्हाट इज मींट बाय द वर्ल्ड कम्युनिकेशन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26-27 देखते हैं, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है, डज मोर प्लानिंग इंश्योर सक्सेस। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, वाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। यहाँ पे देखिए कौन सा, फिर यहाँ पे देखिए प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक ये हो गया, प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक को ध्यान से देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, क्रियाओं का पैमाना अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करती है। अब यहाँ पे देखिए अस्थायी पूंजी से रिलेटेड आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी भी क्वेश्चन आया, यानी कि अस्थायी पूंजी आप जो है यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ ले क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ स्केल ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यही क्वेश्चन है।
30 नंबर क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावित बनाता है कैसे? सेल्स प्रमोशन मेक्स एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव हाउ? यहाँ पे देखिए फिर आया क्या, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपको हम पहले भी क्वेश्चन इसमें दिखाए हैं। तो देखिए यही टॉपिक है, एडवर्टीजमेंट टॉपिक हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक चीज़ आप सबको बता दें दोस्तों कि आप लोग जब क्वेश्चन कीजिएगा ना तो ऊपर तो आप लिख दीजिएगा सेक्शन बी, ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करें तो कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, ठीक, 1 है 2 है, तो आप कोशिश करें कि 1 से 30 का है ना, उसका आंसर अगर आप देना शुरू कर रहे हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना शुरू कर रहे हैं, तो पहले लघु उत्तरीय के सारे प्रश्नों को, यानी कि 15 प्रश्न हल करने हैं, तो 15 प्रश्न का उत्तर आप कॉपी में लिख दें, उसके बाद ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चारों बना लें, उसके बाद आप लघु उत्तरीय प्रश्न बनाएं। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बना ले, या फिर आप पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना ले। इससे क्या होता है कि जब कॉपी चेक करने वाला होगा ना, उसके पास जब आपका कॉपी जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसको चेक करने में आसानी होगी, यानी जल्दी जल्दी वो चेक कर पाएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखा, हाँ इसका ये आंसर था, ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे 5 नंबर या 6 नंबर बनाए हैं, 6 नंबर सही। अगर आप करते हैं कि एगो बना लिए आप लघु उत्तरीय का, फिर उसमें आप चल गए दीर्घ उत्तरीय में, फिर आप आ गए लघु उत्तरीय में, ऐसे क्या होता है, जो कॉपी चेक करता है उसका ज़्यादा समय कॉपी पे वेस्ट होता है। तो जितना ज़्यादा समय उसका कॉपी पे आप वेस्ट कराइएगा, उतना वो नंबर काटते जाता है, उतना अच्छा मार्क्स नहीं देता है। और जितना उसको आपके कॉपी चेक करने में आसानी होगा ना, उतना अच्छा मार्क्स आपको वो देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय में आप देखते हैं, दीर्घ में कह रहा है प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यानी जैसे आप सबको बता दें कि 31 से 38 तक क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 8 कुल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको अपने अनुसार 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए अब इसका आंसर जो देना है आपको, इसका आंसर जो देना है, ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी है, तो इसका पूरा एक साइड का पेज पूरा फिल करना है। फिर नेक्स्ट पेज में, यानी कि एक साइड का दोनों तरफ में एक साइड का पूरा फिल कर देना है, और सेकेंड तरफ वाले में आधा फिल करना है, पूरा नहीं फिल कीजिएगा आप लोग। या तब आप एक पेज में ही आंसर दें, या फिर 1 से 1.5 पेज में आंसर दें, 2 पेज नहीं होने दीजिए। 2 पेज होगा फिर वो समझेगा क्या कि बंदा जो है कि कॉपी भरने का काम किया है, और वहाँ पे आपको सही भी लिखिएगा तो एवरेज मार्किंग कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विज्ञापन के लाभों एवं हानियों का वर्णन किए। देखिए विज्ञापन, फिर आया आपका एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट टॉपिक जो है, इस टॉपिक से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप ये जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद है समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन का वर्णन करें, यानी कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे, किसके द्वारा दिया, कि ये जो इस अथी ये कथन है, ये किसका है, और ये कथन के अनुसार वो वैज्ञानिक जो है, जो भी है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या फ़ायदे, मतलब जो भी इसके रिलेटेड है, इस टॉपिक को आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध के विभिन्न उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। यहाँ देखिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट टॉपिक आया, वित्तीय प्रबंध से रिलेटेड आपको पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ ले। अगला है 34 में, नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या यह मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है? नियुक्तिकरण, ठीक है, यहाँ पे देखिए नियुक्तिकरण यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, इज इट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लैरिफाई। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण यहाँ पे टॉपिक हो गया। अब नियुक्तिकरण टॉपिक को हम बुक उल्टेंगे और नियुक्तिकरण टॉपिक से रिलेटेड सारे चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे, या फिर जो भी आपको उसके बारे में पता होगा अगर आप लिख रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा, बशर्ते आप शब्द सीमा का और कॉपी कैसे लिखना है ये पर आपका डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है 35 में कहें प्रत्यायोजन से क्या अभिप्राय है, ऐसे किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए जो एक संगठन में प्रत्यायोजन के महत्व को उजागर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय
एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स विच हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीजन इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि प्रतियोजन से क्या अभिप्राय है, तो पहले हम लिख देंगे क्या, प्रतियोजन से अभिप्राय लिख करके और एरो का चिन्ह देके अब ये प्रतियोजन को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कह रहा है इन्हीं किन्हीं 4 बिंदुओं से समझाइए, तो उसको क्या करेंगे, 4 टॉपिक लिख करके 1 नंबर दे के पॉइंट लिख करके बताएंगे, फिर 2 नंबर पॉइंट दे के पॉइंट वाइज दीजिए। जितना आप 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको जितना पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 है, नियोजन क्या है, प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट टू अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे देखिए फिर प्लानिंग आया, यानी नियोजन टॉपिक आ गया। तो नियोजन टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नियोजन टॉपिक को क्या करेंगे, एक बार अच्छे से हम ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न मुद्रा बाजार प्रपत्रों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा टॉपिक आ गया, तो यहाँ पे आ गया मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार टॉपिक है। मुद्रा बाजार टॉपिक को हम देख लेंगे। आप क्वेश्चन पे नहीं जाइए, क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, आप टॉपिक को देख लीजिए। इससे क्या होगा आपका, अभी हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर हम मुद्रा बाजार टॉपिक देख रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर हम सही से कर पाएंगे। या फिर अगर उसको हमको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है और उस टॉपिक से हम जो भी पढ़े वो अगर लिख देंगे ना, तो हमारा आंसर सही होगा, हमको नंबर मिलेगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 में कह रहा है उपभोक्ताओं के किन्हीं 5 अधिकारों को समझाइए। एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स जो टॉपिक है उसको आप एक बार देख लीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर फिल कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।